एक पैगंबर और एक बादशाह। बनी इसराइल के अंदर हमेशा नबी और बादशाह मौजूद रहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई नबी नहीं थे और बनी इसराइल का जो अपना इलाका था ना, वो मुल्क शाम है। तो कौम में अमाल का एक कौम थी और बड़े सख्त गिर लोग थे। उन्होंने बनी इसराइल वालों के साथ लड़ाई की, जिहाद किया और इन्हें इनके इलाके से निकाल दिया। और कुछ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में वैसे भी एक बहुत बड़ी तादाद जाके मिस्र में आबाद हो गई थी। अब ये हुआ कि इनके पास कोई बादशाह नहीं है, ये बार बार दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक पैगंबर इन्हें अता किए जिनके मुख्तलिफ नाम किताबों में हैं। सदरुल अफाज़ल रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान के अंदर उनका नाम हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम लिखा है। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई और जब हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए, बनी इसराइल वालों को यकीन आया कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक नबी के झंडे तले जमा कर दिया है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने एक बादशाह भी मुकर्रर करें ताकि हम उसकी सरपरस्ती में जिहाद करें। जब इन्होंने ये बात की तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगाया। तो एक उस जमाने में अल्लाह के नेक बंदे थे, जनाब तालूत अलैहिस्सलाम उनका नाम था। तो हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह करीम ने ना तुम्हारा बादशाह तालूत को बनाया है। उनका नाम भी कुरान मजीद ने जिक्र फरमाया है। तो बनी इसराइल के लोग कहने लगे ये तो गरीब आदमी है, वो बकरियां चराया करते थे, लेकिन इल्म में बड़े पुख्ता थे, वजूद में बड़े ताकतवर थे। तो कहा कि ये तो गरीब आदमी है, तो हम तो ज्यादा हक रखते थे कि हमें बादशाह बनाया जाए। तो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने के बाद हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने जो बात की, अल्लाह करीम ने उसे कुरान मजीद में बयान फरमाया। रब फरमाता है बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इसे इसलिए तुम्हारा बादशाह बनाया गया है कि इसे हमने कुशादगी दी है, इल्म में भी और जिस्म में भी। बड़े माशाल्लाह मोटे ताजे थे, वजूद बड़ा ताकतवर था। कुछ मोटे ताजे होते हैं पर ताकतवर नहीं होते, मोटे ताजे भी थे और ताकतवर भी थे। फरमाया कि वजूद में भी ताकत है और इल्म में भी अल्लाह ने इन्हें वुस्सत अता फरमाई। तो बनी इसराइल वाले कहने लगे जी नहीं जी, कोई बंदा और आ जाए, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है ना जी। हर एक की मर्जी की ना तो बात हो सकती है और ना हर बंदा हर एक की मर्जी पर पूरा। कहने लगे नहीं जी, कोई और होना चाहिए था, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने मुकर्रर किया है। बड़ी खास बात है, इसको समझिएगा।